क्या आप 45 प्लस हैं और एसी में बैठे बैठे भी अचानक से आपको पसीना छूट जाता है, या फिर बिना वजह आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, रातों की नींद उड़ चुकी है और आपका वजन बढ़ता जा रहा है, आपको लग रहा है शायद ये बढ़ती उम्र या स्ट्रेस की वजह से है, तो रुक जाइए। ये आपकी बॉडी में होने वाले सबसे बड़े हार्मोनल ट्रांजिशन का टाइम है। इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज या फिर रजोनिवृत्ति। आज मैं डॉक्टर सोनल परिहार आपको मेनोपॉज की पूरी साइंस समझाऊंगी। आपको बताऊंगी कि पेरीमेनोपॉज क्या होता है, इसके 5 वो बड़े सिम्टम्स जो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, एंड सबसे बड़ी बात लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जो कि साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग होगा। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेनोपॉज के बाद आपकी हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, आपके हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि हार्मोन ट्रीटमेंट जो मेनोपॉज के लिए दिए जाते हैं उसके बारे में गलतफहमियां क्या क्या है मार्केट में। चलिए समझते हैं मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति तब कहते हैं जब आपको 12 महीने यानी कि 1 साल तक बिल्कुल पीरियड्स नहीं आते। इंडिया में ऑन एन एवरेज ये एज 45 से 51 के बीच में है। अगर 45 से पहले हो रहा है तो उसको अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं, अगर 55 के बाद हो रहा है तो उसको लेट मेनोपॉज बोलते हैं। बट एक्चुअल जो सिम्टम्स हैं वो पेरीमेनोपॉज में ही शुरू हो जाते हैं, जो कि मेनोपॉज आने के 5-10 साल पहले से शुरू हो जाता है। इस समय आपकी ओवरी ईस्ट्रोजन बना भी रही है और कम भी कर रही है, तो बेसिकली रोलर कोस्टर राइड में आप चल रहे हैं। आपके हार्मोन फ्लक्चुएशंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आपको सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, चाहे वो इरेगुलर पीरियड्स हो, चाहे वो हॉट फ्लैशेस हो, रात में नींद ना आना, वजन बढ़ना, ये सब पेरीमेनोपॉज में शुरू हो जाता है। पेरीमेनोपॉज में पीरियड्स के क्या पैटर्न रहते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, या तो 2-2, 3-3 महीने से आते हैं, किसी किसी को जल्दी भी आने शुरू हो जाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स भी होते हैं। हम इनको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में बताते हैं, मीनोरेजिया, पॉलीमिनोरेजिया, मेट्रोरेजिया। अब इस फेज में क्योंकि आप पेरीमेनोपॉज में हैं तो आपको हॉट फ्लैशेस भी हो रहे, आपको मूड स्विंग्स भी हो रहे, आपका वेट गेन भी हो रहा है। तो इसको आप सिर्फ एक इरेगुलर पीरियड की तरह ट्रीट ना करें, आप समझिए कि आप अपनी लाइफ के एक दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं, मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। तो इन हार्मोनल फ्लक्चुएशंस को मैनेज करने के लिए डॉक्टर से जरूर सलाह करें। जरूरत पड़े तो हो सकता है आपकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी ली जाए, जस्ट टू चेक के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से आपको 5 मेजर सिम्टम्स होते हैं। एक होता है वैसोमोटर सिम्टम, जैसे कि नाम बताता है वैसोमोटर यानी कि सडनली हॉट फ्लशेस आना, सडनली बॉडी में बहुत तेज गर्मी का सेंसेशन होना और उसके बाद पसीना छूट के वो गर्मी निकल जाना। इसकी वजह से आपकी रातें की नींदें भी उड़ जाती हैं, आप एसी में बैठे बैठे भी कई बार स्वेट करने लगते हो, बहुत तेज घबराहट होती है, एकदम से मुंह लाल हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो इंटरनल थर्मोस्टेट है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वो बिगड़ चुका है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है मूड में एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। ईस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ब्रेन पे, तो ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, चिड़चिड़ापन आना, मूड स्विंग्स होना बड़ा कॉमन है। इस समय आपको अपना ध्यान रखना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखना है, और अगर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तीसरा सिम्टम जो बहुत ही कॉमन है, रात में नींद ना आना। 40-45 की एज के बाद रातों की नींद, भले ही आपके शेड्यूल में कोई चेंजेस नहीं है, आप उतनी ही एक्टिव हैं जितनी पहले थी, उतने ही अच्छे से खाना खा रही हैं, आपका स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ा है, उसके बावजूद आपका जो अंदर जो सर्केडियन रिदम होता है बॉडी का वो बिगड़ चुका है, क्योंकि आपका ईस्ट्रोजन कम हो गया, आपका LH और FSH बढ़ रहा है। उस वजह से जो एक सोने की जो साइकिल सर्केडियन रिदम होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। हॉट फ्लैशेस नहीं भी आ रहे तो भी रात में कई बार लेटे लेटे नींद खुल जाती है और उसके बाद वापस नींद नहीं आती है। चौथा सिम्टम होता है मेटाबॉलिक चेंजेस एंड वेट गेन। अब मेनोपॉज में वेट गेन क्यों होता है? कारण ये होता है कि ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, आपका जो डाइजेशन की जो पावर है वो कम हो गई है, आपकी बॉडी बहुत जल्दी खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, आपको ब्लोटिंग होती है, आपका जो ये वाला हिस्सा है, जो कमर वाला हिस्सा है, वो उस पर मोटापा चढ़ना शुरू हो जाता है, साथ ही आपकी कैलोरी नीड्स भी कम हो जाती है। अगर इस समय आप पहले की तरह खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा, क्योंकि आपका मसल मास लॉस हो रहा है, तो मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से आपका वेट गेन होता है। पांचवा और सबसे कॉमन सिम्टम जिसको एक नया नाम दिया गया है वो है जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम, GUS, यानी कि जो आपके विजाइनल एरिया है उसमें चमड़ी इतनी पतली हो चुकी है कि आपको बार बार इचिंग होती है, बर्निंग होती है और यूरिन इन्फेक्शन जैसा सेंसेशन आता है। कई बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, कई बार नहीं भी होता है, बट सिम्टम्स वैसे ही रहते हैं। इसको जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम बोलते हैं और ये बहुत कॉमनली देखा गया है मेनोपॉजल लेडीज में। एक ऐसा सिम्टम जो कि इतना कॉमन नहीं है लेकिन आप उसको शायद इग्नोर कर जाएं, जैसे कि मसल पेन, जॉइंट पेन एंड हेडेक। अभी इस तरह के पेन्स जरूरी नहीं है कि मेनोपॉज में ही हो, लेडीज़ को होते हैं, घर के काम करते समय होते हैं, जिमिंग करते समय होते हैं, और इसको इग्नोर ना करें ये सोच के कि ये तो मेरे लिए कॉमन है, क्योंकि ये पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में एक्चुअली बढ़ रहे हैं और ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होता है।
अब इसका लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड केयर क्या है? तो मेनोपॉज की जो सिम्टम्स है वो तो आपने सुन लिए। इसके लिए आपको कोई टेम्परेरी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। आपको अपनी आगे की जो हेल्थ है, जो आपकी आगे की जो लाइफ है, जो नया फेज शुरू हो रहा है, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लान चाहिए। तो आपको बेसिकली 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला है हड्डियों की मजबूती, यानी कि बोन हेल्थ। ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से आपकी हड्डियां हो जाती हैं कमज़ोर। इसके लिए आपको क्या करना है, रोज अपनी डाइट में कम से कम 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना है, साथ में 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी जाना चाहिए। इसके लिए आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। साथ में एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। डाइट में आप दूध, दही, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें, जिससे कि आपको कैल्शियम, विटामिन डी मिलेगा। साथ में सप्लीमेंट्स लेने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक्सरसाइज में अगर आपको वॉकिंग की आदत है तो वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इस एज में आपकी हड्डियों पे थोड़ा प्रेशर पड़ना जरूरी है। इसीलिए वेट लिफ्टिंग, भले आप लाइट वेट से स्टार्ट करें, बट वेट लिफ्टिंग से जो वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज होती है उससे आपके हड्डियों पर जोर पड़ने से वो मजबूत होती है और कैल्शियम डिपोजिशन होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपका दिल। कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो मेनोपॉज में बढ़ती हैं, क्योंकि जब तक आप यंग हैं तब तक आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ईस्ट्रोजन कम होते ही आपके हार्ट में प्रॉब्लम शुरू होती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके लिए डेफिनेटली आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है। डॉक्टर से कंसल्ट करके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लीजिए। अपनी डाइट में हाई फाइबर रखिए एंड सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करिए। तीसरा एरिया हो गया इंटीमेट केयर। अब आपको मैंने बताया इंडिया में जेनाइटल यूरिनरी सिंड्रोम बहुत कॉमन है। जेनाइटल एरियाज की जितनी भी विजानल इन्फेक्शंस या फिर विजानल ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम्स हैं, इसको इग्नोर ना करें। लोकल कोई भी ऐसे कोई क्रीम ना लगाएं जो कि बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे आप ले रहे हैं। वेजाइनल मॉइस्चराइजर्स आते हैं, ईस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं जो कि सेफ होती है, क्योंकि आप ओरल नहीं ले रहे, आप उनको लोकली अप्लाई कर रहे हो। इससे आपकी जो इंटीमेट केयर है वो भी अच्छी होगी। आपको आगे जाके इन्फेक्शंस भी कम होंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर ईस्ट्रोजन क्रीम लगेगी या मॉइस्चराइजर लगेगा, ड्राइनेस कम होगी तो कट्स कम लगेंगे, एब्रेजन्स कम होंगे और आगे जाके इन्फेक्शन भी नहीं होगा। चौथा आता है HRT, यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमारी इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ की लेडीज़ आफ्टर द एज ऑफ 60-70 भी काफ़ी एक्टिव रहती है। उनको HRT की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली क्योंकि उनकी डाइट में बहुत सारी डेफिशिएंसीज है जो हमारी इंडियन डाइट में नहीं है। जैसे आइसोफ्लेवोन्स हैं, फाइटोईस्ट्रोजेंस हैं, ये सब हमारी, ये कुछ केमिकल नाम हैं जो कि हमारी सब्जियों में होते हैं। हम इंडियंस वेजिटेरियंस ज़्यादा हैं। पर HRT के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ भी है। जैसे मैंने आपको बताया, जेनाइटल यूरिनरी सिंड्रोम में अगर आप लोकल ईस्ट्रोजन अप्लाई करोगे तो वो कहीं भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होके आपको दिक्कत नहीं देगा। बट आज हम डिस्कस करते हैं HRT से होने वाले फ़ायदे, नुकसान एंड कुछ गलत फहमियाँ। सबसे पहले फ़ायदे। HRT मतलब कि आप जो ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में कम हो गया उसको बाहर से दे रहे हो एक्सटर्नली, तो जितने भी सिम्टम्स है सब कम हो जाएंगे। हॉट फ्लशेस कम हो जाएंगे, ड्राइनेस ऑफ विजाइना कम हो जाएगा, आपकी नींद प्रॉपर हो जाएगी, आपकी हार्ट को प्रोटेक्शन मिलेगा, साथ में आपकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होगी, हड्डियों को ताकत मिलेगी। हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा डाइसी है कि सही में प्रोटेक्ट करता है या फिर एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ाता है, तो वो थोड़ा सा ग्रे जोन है। कहना मुश्किल है कि हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए ईस्ट्रोजन देना चाहिए कि नहीं। रिस्क में HRT में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ब्लड क्लॉटिंग की। जैसे कि मैंने बताया, हार्ट जब तक आप यंग हैं ईस्ट्रोजन उसको प्रोटेक्ट करता है। जब आप ओल्ड हो जाते हैं तो आपके ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि आगे जाके आपको हार्ट अटैक दे सकते हैं। क्लॉट्स अगर आ जाते हैं ब्लड में तो कई बार आपको DVT भी हो जाता है, आपको सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे केस में एक्सटर्नली ईस्ट्रोजन देना कभी कभी इस चीज़ को बढ़ा देता है। तो अगर आपको ऐसी कोई हिस्ट्री है क्लॉटिंग की या फिर आपको ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो ऐसे केस में HRT नहीं देना चाहिए। बाकी बहुत सारे फ़ायदे नुकसान हैं जो कि ग्रे जोन में है, उनको बैलेंस करके पेशेंट को चेक करके हम देते हैं कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मोटी मोटी तौर पे मेनोपॉज के लिए अगर हमको कुछ और नहीं समझ में आ रहा और पेशेंट को सही में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम कोशिश करते हैं कि हार्मोन ट्रीटमेंट शुरू के 10 साल में दें। यानी कि मान लीजिए आपको मेनोपॉज 50 के अराउंड आया है तो 60 की एज तक आपको मेनोपॉज तक हम HRT दे सकते हैं। उसके बाद क्योंकि आपकी एज बढ़ रही है, ईस्ट्रोजन काफ़ी लो जा चुका है, तो HRT उसके बाद कंटिन्यू नहीं करते। सिमिलरली अगर आपके सिम्टम 60 के बाद आ रहे हैं तो भी हम लोग हार्मोन ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आगे जाके कैंसर बनने के चांसेस होते हैं। तो गोल्डन रूल ये है कि अगर आपकी उम्र 60 से कम है या फिर आपकी मेनोपॉज 10 साल से ज़्यादा का नहीं है तो हम आपको हार्मोन दे सकते हैं, उसके बाद हार्मोन नहीं देते। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया इंडियन डाइट में फाइटोईस्ट्रोजेंस हैं, सोया है, सोया आइसोफ्लेवोन्स होता है, इससे आपके हॉट फ्लशेस कम होते हैं। ब्लैक कोहोश एक आता है जिसको कि आप बिना डॉक्टर से पूछे ना लें। ये सारी चीज़ें नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में आती हैं जो कि आपके डॉक्टर पहले ट्राई करेंगे, नहीं फ़र्क पड़ेगा तो आपको हार्मोन देंगे।
तो देखा आपने, मेनोपॉज को मैनेज करने के लिए आपको हमेशा हार्मोन्स की या फिर दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डाइट से, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज से, स्ट्रेस फ्री रहकर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। हर मेनोपॉजल लेडी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप अपनी इस लाइफ का, ये जो सेकेंड पड़ाव आपकी लाइफ में आ रहा है, उसका ध्यान रखें, क्योंकि आप अपनी 1/3 लाइफ मेनोपॉज में जीते हैं। आजकल लाइफ स्पैन 80 तक जा चुका है, तो 50 to 80 30 साल आप मेनोपॉज में बिताते हैं। उसके लिए अगर आप थोड़ा हेल्दी रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, को दिक्कत नहीं होगी। इस एज में कैंसर के चांसेस होते हैं, तो आप अपनी ब्रेस्ट की मैमोग्राफी कराते रहें, आप अपना पैप स्मीयर कराते रहें, जिससे सर्वाइकल कैंसर से बच सके। पेरी मेनोपॉज एंड मेनोपॉज एक ऐसा ट्रांजिशन है जिसको कि आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं, अगर आपको सही जानकारी डॉक्टर से मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो जानकारी वाला लगा हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए उन लेडीज़ के साथ जो नहीं समझ पा रही हैं कि उनको 40-45 के बाद बॉडी में इतने सारे चेंजेस क्यों आ रहे हैं। और बहुत ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको 2 दिन के अंदर मेरा कंसल्टेशन मिल जाएगा। आप इंडिया में या इंडिया से बाहर बैठे बैठे मेरे से वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाके आप कंसल्ट डॉक्टर सोनल के बटन को दबा के पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अगर आप इस नंबर पे भेजोगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।